आपका स्वागत है। थैंक यू आदित्य। यस। सबसे पहले तो YouTube पे जुड़े हुए और Zoom पे जुड़े हुए मेरे सभी साथी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं और कोरोना काल के बाद में आने वाली सबसे सुंदर दिवाली जो कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना जो मनाना है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि ये दिवाली आपको शुभ जाए। केयरफुली खेलें, जरा अपने आसपास के माहौल को देख के जो भी आप फायर क्रैकर जो भी फोड़ने हैं खुशी से फोड़िए, बट बी कॉशियस और अपने आप को संभाल के चलिएगा। अभी हम धन वर्षा प्लान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखा होगा कि हर 3-4 महीने के बाद LIC या तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या LIC एक नया प्रोडक्ट को, एक जूने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके हमारे पास लाती है। तो प्रश्न ये होता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा हर टाइम नया प्रोडक्ट कोई भी मार्केटिंग कंपनी क्यों लाती रहती है? क्योंकि हर टाइम नया नया प्रोडक्ट लाने से फील्ड फोर्स को एक एक्टिविटी मिलती है अपने कस्टमर को मिलने के लिए, सेकेंडली अपने कस्टमरों का माप लेने के लिए कितना उनका फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्या नीड है। ये जब तक हम उसको मिले नहीं तब तक हमें माहिती मिलती नहीं। तो एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी नया प्लान काम आता है। और उसमें भी अगर धन वर्षा देखे तो आज के समय में बहुत ही टाइमली लॉन्च किया LIC ने। क्यों टाइमली लॉन्च किया? एक तो दिवाली का पीरियड है, लोगों के पास थोड़ी पैसे की छूट भी है, लोगों को बोनस मिला होगा और और आप देखो कि कोरोना काल के बाद पहली बार दिवाली ऐसी है जहां पर आपको पैसा खर्चा करने की एक इच्छा निर्माण होती है। अब आप आदमी पैसा खर्चा कब करेगा? जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो अब आप देखो कि माहौल ऐसा है चारों बाजू कि एवरीबडी हैज गॉट सम एक्स्ट्रा फंड। लोगों को बोनस मिला हुआ है, अच्छी कंपनियों में दिवाली के लिए अच्छा खासा बोनस दिया हुआ है। ऐसे माहौल में अगर ये धन वर्षा लॉन्च किया जाता है तो उसके फायदे क्या होते हैं? तो पहला तो हम धन वर्षा की ओर चले और धन वर्षा प्लान जो है उसको हम स्टडी करते हैं कि भाई एक्चुअली ये प्लान है क्या। ये प्लान को अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको बताता हूं मैं कि इस प्लान में कोई बड़ा दिक्कत वाला मैटर नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्लान विच यू कैन एनी टाइम गो एंड शेयर विथ योर पॉलिसी होल्डर्स और आप उनको बोल सकते हैं कि भाई प्लान आपको क्यों पसंद है, क्यों लेना चाहिए। ज्यादा करके हमारे एजेंट भाई पब्लिक को प्लान की जो खूबी होती है वो समझाने में थोड़े से असफल रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्लान कैसे बेचे, किसको बेचे, कैसे समझाएं। तो चलो हम चालू करते हैं हमारे धन वर्षा की ओर। आपको YouTube पे बहुत सारे मिले होंगे लोग धन वर्षा के बारे में प्लान की डिटेल समझाने के लिए। एक्चुअली प्लान समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फॉर्मली बिलीव करता हूं प्लान क्यों बेचना चाहिए, प्लान क्यों बेचना चाहिए और किसको बेचना चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप जानेंगे तो आपको मार्केटिंग करने में बहुत ही सुविधा पड़ती है। प्लान समझाने के क्या है, एक लीफलेट खोल लो, 2 डिटेल मिल जाएगी, आप चालू हो जाएंगे। दुनिया भर के ऐप मिल रहे हैं फ्री में जो जिसके अंदर प्रीमियम कैलकुलेशन हो जाता है, पूरा चार्ट मिल जाता है। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ये प्लान क्यों आया, ये कौन ले सकता है और किसने क्यों लेना चाहिए। 3 पॉइंट आज हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहला तो ये प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अटैचमेंट LIC ने किया है, ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड का मतलब कि 31 मार्च 2023 तक ही ये आपको ले सकेंगे, यानी कि आपका कस्टमर ये नहीं बोले कि भाई कल आओ, परसों आओ, अगले महीने आओ। वो आपके पास में और आपके कस्टमर के पास में फिक्स डेडलाइन है। आपको लेना है तो 31 मार्च 23 के पहले, उसके बाद आप 1 करोड़ रुपया लेके आओ, 10 करोड़ रुपया लेके आओ, फिर भी ये प्लान आपको नहीं मिलेगा। ये हमें बहुत एक पॉजिटिव वे से चलना है। क्यों क्लोज एंडेड है? क्लोज एंडेड इसलिए कि इसमें एक ऐसा फीचर LIC ने दिया है जो गारंटेड एडिशन का नाम से पहचाना जाता है।
किसी भी प्रोडक्ट में गारंटी देनी है, वो भी 10 या 15 साल के लिए, उसके लिए बहुत ही फाइनेंशियल जिगर लगता है और वो जिगर हम दिखाते हैं, मगर फिर भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमें ऑप्शन लोगों को देने को तैयार है। तो आप लेना है फायदा, ले लो 31 मार्च 23 के पहले, फिर देखा जाएगा अगर और कोई प्लान होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये प्लान की खूबी ये है कि क्लोज एंडेड है। आप हर एजेंट भाइयों को, हर लोगों को रिक्वेस्ट है कि लोगों के दिमाग में सबसे पहला तो ये क्लोज एंडेड है, ये बताइए। जब तक ये प्लान क्लोज एंडेड है, ये नहीं बताओगे, तब तक लोगों को इसकी वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है सर? तो आपको सबको पता चल गया कि ये प्लान क्लोज एंडेड का मतलब एक निश्चित तारीख के बाद में प्लान नहीं मिले। चलते हैं आगे। चलो अभी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको कहते हैं सर ये प्लान हमारा बहुत सुंदर है, बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तुलना में अच्छा है। देखो एक सेलिंग पॉइंट बताता हूँ कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट है 4 साल 5 साल मैक्सिमम, जबकि हमारा धन वर्षा प्लान जो है वो आपको 10 या 15 साल 2 अलग अलग टर्म में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट आपके ध्यान में रखिएगा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में 10 या 15 साल की गारंटी ब्याज की देने वाला प्लान बहुत ही रेयर है और उसमें हमारा धन वर्षा अव्वल नंबर में आता है। तो ये चीज नंबर 1 क्या बताया मैंने, क्लोज एंडेड है, ये लोगों के दिमाग में एकदम घुसा दो कि 31 मार्च के बाद ये प्लान नहीं मिलेगा। नंबर 2, बैंक की फिक्स डिपॉजिट हो या कोई कंपनी की फिक्स डिपॉजिट हो, उसमें ये चीज आपको 4 या 5 साल के अधिक नहीं मिलेगी, जबकि हमारा धन वर्षा प्लान है वो 10 साल से लेके 15 साल तक की टर्म आप 10 या 15 साल की टर्म में ले सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि गारंटेड एडिशन है। तो क्लाइंट को आप पहला क्या बताएंगे कि पैसा अगर बैंक में डाल रहे हैं तो मेरे पास आओ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आपको कोई रिस्क कवर नहीं है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 3 या 4-5 साल के बाद में आपको मिलेगी नहीं इतनी लंबी टर्म, जबकि मेरे पास आपको रिस्क कवर भी मिलेगा, आपको मेरे पास लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट मिलेगी, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप बैंक में पैसा लगाते हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, वो फिक्स डिपॉजिट में यू डोंट गेट एनी टैक्स बेनिफिट, एटीसी बेनिफिट नहीं मिलता है, प्लस उसका ब्याज भी आपकी इनकम में जुड़ता है। जबकि अगर आपने मेरा 10 टाइम रिस्क कवर लिया है तो आपको मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री मिलेगी। तो ये आपको ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट करना है। ये मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तुलना में ये प्लान क्यों अच्छा है, क्यों बेटर है, या मार्केट के मिलने वाले कोई भी प्रोडक्ट की तुलना में ये बेटर क्यों है। तो पहले हम पार्टी को समझा दिए कि सर ये एक फिक्स डिपॉजिट प्लान है, 10 या 15 साल के लिए मिलेंगी सर। इसमें LIC सर आपको 2 ऑप्शन देती है। ऑप्शन नंबर 1 देती है जिसको कहते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, यानी आपका जो भी प्रीमियम है उसका 1.25 गुना रिस्क कवर होगा। मान आप 10 लाख डाल रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मोटे मोटे तौर पे, आप 10 लाख दे रहे हैं तो आपका रिस्क कवर हो गया 12.5 लाख, यानी कि ऊपर का जो है 2,50,000 रुपया वो रिस्क कवर एलिमेंट है। ये ऑप्शन 1 जो है ज्यादा करके आप उसको दीजिए जिनकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आती है। नंबर 1 मैंने क्या बताया, रिपीट करूंगा, क्लोज एंड डेट 31 मार्च। नंबर 2 मैंने क्या बताया, बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तुलना में ये प्लान क्यों बेटर है। बैंक की फिक्स डिपॉजिट 10 या 15 साल की नहीं मिलती है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, बैंक की FD में इंटरेस्ट टैक्सेबल है, जबकि यहाँ पर आपको ATC बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी टैक्सेबल है या नहीं है ये ऑप्शन 1 और 2 पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसमें आप जो प्रीमियम भरेंगे उसका 10 गुना रिस्क कवर होगा, यानी समझो आप 10 लाख प्रीमियम दे रहे हैं LIC को, तो आपका रिस्क हो गया 1 करोड़। तो आपका ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी 10 या 15 साल के बाद, उस समय पे आने वाला संपूर्ण राशि आपको टैक्स फ्री मिलेगी ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 1 जो है ऐसे लोगों को बेचो
जिनको टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता है, जैसे कि बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, उसको 15 साल का पॉलिसी दे दो, ताकि जब वो 18 साल का हो जाएगा, या बच्ची को दे दो, उसके 18 साल की उम्र पे पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाएगी, या 5 साल की बच्ची है, 10 साल का पॉलिसी टर्म दे दो, 10 और 5 15 और 5 दे दिया आपने, तो 18 के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्लान जो है, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो शायद उसकी उतनी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। दूसरा, मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरी वाले लोग हैं, जो बैंक में एफडी करते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख की, ये सब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन 1 में ले सकते हैं। ऑप्शन 1 क्यों लेना चाहिए, बता दो। ऑप्शन 1 में रिस्क कवर कम है, जैसे आपने देखा होगा, 1.25 गुना रिस्क कवर है। ऑप्शन 2 में रिस्क कवर 10 टाइम्स है। नेचुरली ज्यादा रिस्क कवर, ज्यादा मॉर्टेलिटी प्रीमियम, कम रिस्क कवर, कम मॉर्टेलिटी प्रीमियम, यानी कि ऑप्शन 1 में पार्टी को रिटर्न अच्छा मिलेगा तुलना में ऑप्शन 2 में, क्योंकि ऑप्शन 2 में 10 टाइम रिस्क कवर है, तो उसका रिस्क कवर का प्रीमियम तो आपके सिंगल प्रीमियम से हर साल कटेगा, जबकि ऑप्शन 1 में रिस्क कवर सिर्फ 1.25 गुना होने से बहुत ही मामूली प्रीमियम आपका रिस्क कवर का कटेगा, तो नेचुरली यहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो ऑप्शन 1 में जाए, जिनको इन्वेस्टमेंट कम रिस्क कवर चाहिए वो ऑप्शन 2 में चले जाए। तो ऑप्शन 2 में आपने ध्यान से सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख लगाता है तो उसका रिस्क कवर हो गया 1 करोड़। अभी सोचिए, इसको हम कंपेयर करते हैं टर्म प्लान के साथ। आज 1 करोड़ का टर्म प्लान अगर लेना है 15 साल के लिए, तो उसका पूरा का पूरा प्रीमियम आपका खत्म हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी जीवन अमर लेता है हमारा 1 करोड़ का, और अगर 15 साल जीवित रह गया तो उसको एक भी दमड़ी मिलने वाली नहीं है। बट अगर ऑप्शन 2 में धन वर्षा लेता है, 10 लाख का प्रीमियम सिंगल भर देता है, 15 साल के बाद में उसको जीए ऐड होके मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी, और वो मैच्योरिटी वैल्यू इतनी अच्छी होगी कि उसका टर्म प्लान का प्रीमियम भी कवर हो जाएगा उसके अंदर, एंड ही विल गेट अराउंड 5 to 6% रिटर्न। एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट, चौथा सेलिंग पॉइंट दे रहा हूं आपको कि टर्म प्लान आजकल हर एजेंट होता है, सर लोग टर्म प्लान मांगते हैं, सर लोग टर्म प्लान मांगते हैं, आपको टर्म प्लान बेचना नहीं है। तो आज आपके लिए धनवर्षा मैंने एक अलग प्रकार से बेचा है कि ऑप्शन 2 10 टाइम रिस्क कवर होने के कारण अगर कोई व्यक्ति 1 लाख देता है तो उसका 10 लाख का कवर हो गया। अब देखिए, जीवन अमर मिनिमम 25 लाख के नीचे नहीं मिलती है, तो आज टर्म प्लान जो है बिलो 25 लाख तो मिलता ही नहीं है। तो आज आप ऑप्शन 2 में 1.25 लाख रुपया प्रीमियम भरते हैं, 10 गुना रिस्क कवर हो गया, 12.5 लाख हो गया, 12.5 लाख का आपको टर्म प्लान मिल गया, जिसमें प्रीमियम भी लौट के आएगा, मुनाफा भी होगा, टैक्स फ्री मुनाफा मिलेगा। इससे बढ़िया प्लान कोई हो ही नहीं सकता है टर्म प्लान को बीट करने की। तो ऑप्शन 1 और 2 समझ में आ गया कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, सिलेक्ट करो क्लाइंट के हिसाब से कि वो ऑप्शन 1 उसको अच्छा लगेगा, ऑप्शन 2 अच्छा लगेगा, दोनों उसको बता दो कि सर देखिए ऑप्शन 1 में मैच्योरिटी टैक्सेबल हो सकती है अगर आपकी इनकम टैक्स को अट्रैक्ट करेगी तो, और ऑप्शन 2 में क्योंकि रिस्क और 10 टाइम्स है, आपके मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेगी। दोनों समझाने के बाद ये भी समझाओ कि ऑप्शन 2 में रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे क्योंकि आपका मॉर्टेलिटी प्रीमियम ज्यादा आ जाएगा, और ऑप्शन 1 में आपका प्रीमियम बहुत कम जाएगा मॉर्टेलिटी का, तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो सर आप नक्की करो कि आपकी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से आपको क्या लगता है, कोई बच्चे के नाम पे लेना है, कोई बेटी के नाम पे लेना है, जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिए। और LIC में वो TDS का नियम अभी तो फिलहाल है नहीं कि मैच्योरिटी में हम टैक्स काट के देंगे। हालांकि ये प्लान में ऑप्शन 2 में देखो TDS का सवाल आता ही नहीं है, ऑप्शन 1 में भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, पर फिर भी कल कानून क्या करेगा आप लोगों को पता नहीं है, तो उस पर आप कमेंट मत कीजिए। आप खाली बोल दीजिए सर ये अमाउंट टैक्सेबल है, ये अमाउंट टैक्स फ्री है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी
तो आपकी इनकम में वो जो मैच्योरिटी वैल्यू का जो मुनाफा होगा वो जुड़ जाएगा। अगर आपको टैक्स नहीं लगता रहेगा तो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। तो दिस टू ऑप्शन पार्टी को ठीक से समझा दिया जाए। अभी हम आगे चलेंगे। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली सभी को आइडिया आ गया ऑप्शन 1 और 2 क्या है। सबसे अच्छा ऑप्शन 2 मुझे लगा टर्म प्लान को बीट करने के लिए। लोग जीवन अमर चिल्लाते हैं और 25 लाख के नीचे मिलता नहीं है। ये प्लान आपको गारंटेड मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो अब ऑप्शन 2 1.25 लाख से ऊपर का, इस पे मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है, आप दे दो बिंदास, आपका काम हो जाएगा। अभी हम आगे चलेंगे। सिंगल प्रीमियम है इसके अंदर, कोई ऑप्शन उसका है ही नहीं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी नहीं, सिंगल प्रीमियम है। सबसे बड़ी बात आज के तारीख में गारंटेड एडिशन। आपने देखा होगा आज से 4-5 महीने पहले बैंक इंटरेस्ट बहुत कम थे, हाउसिंग लोन 5.8% में मिलती थी। आज इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण पैसे को कंट्रोल करने के लिए आज ब्याज इतना बढ़ गया कि आज हाउसिंग लोन 8.4 तक चली गई। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी आज मार्केट में जो बढ़नी है, बैंक इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये बढ़ता भी है, घटता भी है। अगर अपनी इकोनॉमी इंप्रूव हुई और अच्छी तो इंटरेस्ट रेट शायद कम भी हो जाएंगी। जब मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। जब मार्केट में क्राइसिस है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मगर गारंटेड एडिशन वाले प्लान में ये चढ़ाव उतार का कोई स्कोप ही नहीं। देखिए, आपने देखा होगा कि एलआईसी का जीवन शांति, जीवन अक्षय, उसका भी प्रीमियम एलआईसी वो जो पेंशन रेट है एलआईसी ने बढ़ाया। पहले घटा देगी, अभी बढ़ा दिया। तो ये घटना बढ़ना हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, रेपो रेट के ऊपर। बट ये प्लान में सबसे बड़ी खूबी ये है, गारंटेड एडिशन आपको आज ही गारंटी दे दी गई है। आज ही गिन लीजिए आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना ब्याज छूटेगा, आज ही आपके सामने हाजिर है। दैट इज द वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान, गारंटेड एडिशन। ठीक है, तो ये बेस करेगा पॉलिसी टर्म के ऊपर और बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर। आप कितना टर्म ले रहे हैं और कितना बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं, उसके हिसाब से एलआईसी कम ज्यादा करेगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या गारंटेड एडिशन रेट्स है। अभी आपके सामने मैंने रखा है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आप देखोगे कि जीए रेट है 60 रुपया, 65 रुपया, फिर 2.5 लाख से लेके 7 लाख तक 65 रुपीज, 70 रुपीज। 7 लाख से ऊपर अगर कोई आदमी सम एश्योर्ड लेता है तो 70 रुपीज से 75 रुपीज का आज उसको गारंटेड एडिशन मिल रहा है। जबकि ऑप्शन 2 में देखिएगा 25 रुपया जो है रेट आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये रेट के कारण आप देखो यहाँ पर 25 और 30, 30 और 35, 35 और 40, ये मैंने समझाया आपको ये फर्क क्यों आने वाला है। ये फर्क इसलिए आने वाला है कि ऑप्शन 1 में रिस्क कवर सिर्फ 1.25 गुना है। 1 गुना तो आप दे चुके, खुद का घर का डाल चुके हैं। 0.25 पैसा एलआईसी ऐड कर रही है रिस्क कवर में। जबकि यहाँ पर आप 1 रुपया दोगे, एलआईसी 10 रुपया कवर कर रही है, यानी कि एलआईसी को 9 रुपया रिस्क कवर लेना है। तो नेचुरली प्रीमियम रेट ज्यादा कटेंगे आपके मोर्टालिटी के करके, यहाँ पर गारंटेड एडिशन के रेट कम दिख रहे हैं आपको। और ये स्वाभाविक है, उसमें कोई चिंता का अस्वाभाविक बात है नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समक्ष रखा है मैंने गारंटेड एडिशन। अभी हम आगे चलते हैं। ये ले कौन सकता है? सबसे अच्छी बात देखिए, अभी फिर से थोड़ा सा विश्राम लूंगा कि भाई ये प्लान ले कौन सकता है। कि भाई जो आदमी बैंक एफडी को, या जो आदमी को टर्म प्लान के अंदर इंटरेस्ट है, उसको आप पकड़ सकते हो। बैंक एफडी इंडिया में ऐसा कौन आदमी जो नहीं करता है? सामान्य से सामान्य व्यक्ति बैंक में एफडी करता ही है, चाहे 50,000 की करे, लाख की करे, 2 लाख की करे, करता ही है। और बैंक में लिक्विडिटी ओडी फैसिलिटी के सिवाय मिलती नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर आगे जब बताऊंगा कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट और टर्म प्लान की तुलना में ये प्लान कैसे बेटर है। आगे चलेंगे हम। कौन ले सकता है फिर? ये बहुत ही सुंदर है। 3 साल का बच्चा या बच्ची
15 साल की टर्म लेना चाहते हैं तो 3 साल से ऊपर का बच्चा ले सकता है। 3, 4, 5, 6, 7। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल का बच्चा अगर ये प्लान लेता है तो उसको मिनिमम 15 साल की टर्म लेनी पड़ेगी। 8 साल से ऊपर का बच्चा लेता है तो उसको मिनिमम टर्म 10 ईयर्स की लेनी पड़ेगी। 15 भी ले सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 से लेके ऊपर जो भी व्यक्ति की उम्र है वो चाहे 10 साल टर्म ले, चाहे 15 साल टर्म ले, चॉइस उनके लिए है। बट अगर बच्चा 3 साल से लेके 7 साल तक का है, उसको कंपल्सरीली 15 साल का टर्म लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पॉलिसी मैच्योर होती है उस वक्त बच्चे की एज 18 कंप्लीट होना कंपल्सरी है, इसलिए नियम लिखा गया है। अभी चलते हैं कब तक आदमी ले सकता है। ऑप्शन 1, 60 साल तक की व्यक्ति ले सकती है। अभी आप देखिए 60 यानी सीनियर सिटीजन, 60 साल का आदमी 10 साल की टर्म ले या 15 साल की टर्म ले तो उसको लगभग ये पैसा टैक्स फ्री ही मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन को बहुत सारे छूट होती है इनकम टैक्स में, और हो सकता है कि वो कभी रिटर्न भरा ही नहीं उन्होंने। आज देखिए अख्खे हिंदुस्तान में लगभग 7 करोड़ लोग ही आईटीआर भरते हैं, बाकी के लोग 130 करोड़ में 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, बाकी लोग नहीं भरते हैं। तो हमें तो उनको पास जाना है, और वही लोग तो बैंक में एफडी करते हैं। इतना बड़ा मार्केट है मेरे पास दोस्तों। 1 करोड़ 23 लाख की आबादी में से इवन 5% लोग भी हमें मिल जाते हैं एफडी के लिए, एलआईसी को, तो अरबों रुपये आ जाएगा। तो ये आपके लिए है ऑप्शन 1, 60 तक का आदमी ले सकता है। ऑप्शन 2 यानी कि 10 टाइम रिस्क और वाला, 40 साल तक का आदमी को 10 साल टर्म मिलेगी, 35 साल के तक के 15 साल की टर्म मिलेगी। यानी कि आपको मैक्सिमम 35 के ऊपर के आदमी को 15 साल की टर्म नहीं मिलेगी। पॉलिसी की 2 ही टर्म है, 10 और 15। प्रीमियम बैंक टर्म सिंगल है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, सिंगल प्रीमियम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1.25 लाख का है, 1.25 लाख सम एश्योर्ड है। प्रीमियम आप कहाँ से गिनेंगे? आजकल तो अभी सभी ऐप के अंदर आज लॉन्च हो गया होगा। यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द प्राइवेट ऐप अवेलेबल, और यू कैन गो टू एलआईसी वेबसाइट। एलआईसी का खुद के ऐप है, एलआईसी क्विक कोड बोल के, क्या नाम है उसका? एलआईसी क्विक कोड। वहां जाके भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना भरना है भर दो। खाली आपको केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो पेपर्स है वो देना पड़ेगा। बोर्ड खाली सिंगल है, सरेंडर कर सकते हैं। ये प्लान की सबसे बड़ी खूबी है। आप पूरे 10 साल टर्म या पूरे 15 साल के टर्म में जरूरत पड़ी आप इसको कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। लोन, सबसे अच्छी बात, पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद इसमें आप लोन ले सकते हैं। अभी एक फायदा क्या है इसका? समझो कोई बिजनेसमैन आदमी है, अगर वो हमारा धनवर्षा लेता है, प्रोप्राइटरी फर्म है या कोई फर्म है, तो इंटरेस्ट वो पैसा जो एलआईसी को दे रखा है उसने, तो फिर से अपने धंधे में वापरे ना, लोन ले, धंधा वापरे, यू कैन यूज दैट मनी, रिसाइकल कर सकता है। और अगर टैक्स बेनिफिट ले सकता है इंटरेस्ट भरने का, अगर उसको अलाउ है, तो जो ब्याज भरेगा एलआईसी को वो भी अपने खर्चे में वो जमा करके उसका फायदा उठा सकता है, अगर पॉसिबल है तो उसके लिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ। सबके लिए संभव होगा कि नहीं होगा, ये तो हर सीए को और हर क्लाइंट को अपना देखना पड़ेगा। कूलिंग ऑफ, पॉलिसी ले ली, 30 दिन के बाद लगा अरे यार नहीं पसंद पड़ा, तो 30 दिन के भीतर भीतर आप ये पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। पॉलिसी मिलने के 30 दिन के भीतर, क्लाइंट के हाथ में पॉलिसी आई उसके 30 दिन के भीतर आप कूलिंग कर सकते हैं। डेटिंग बैक भी कर सकते हैं, पर डेटिंग बैक के लिए नियम ये है कि इस साल में डेटिंग बैक सिर्फ 17 अक्टूबर 2022 तक ही अलाउड है, क्योंकि उसी दिन ये प्लान लॉन्च हुआ था। आप बोलेंगे अप्रैल 22 में करना है, नहीं हो सकता है। 17 अक्टूबर 22 तक आप इसको डेट बैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट भी कर सकते हैं आप। आज समझो
पिताजी ने पॉलिसी ले ली अपने नाम पे। अब हो सकता है कि अभी तो टैक्स का कुछ आइडिया है नहीं उसको, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, पिताजी ने बड़ा अमाउंट ले लिया। अब बच्ची छोटी है, समझो बच्ची का पॉलिसी मैच्योर होने के 1 साल पहले अगर उनको लगता है कि बच्ची अभी परफेक्ट है, अपने को शादी करने के लिए काम आएगा पैसा, तो ही कैन असाइन द पॉलिसी टू द चाइल्ड। तो मनी विल गो टू द चाइल्ड। अगर बच्चे की टैक्सेबल इनकम नहीं है तो ही कैन असाइन द पॉलिसी टू द चाइल्ड एंड चाइल्ड विल टेक द बेनिफिट ऑफ द मैच्योरिटी। सो असाइनमेंट का बड़ा फायदा आप ऐसे भी उठा सकते हो कि यू कैन असाइन द पॉलिसी एट दैट टाइम। मैच्योरिटी के 6-8 महीने साल पहले आप इसको देखो, आपकी टैक्स प्लानिंग कैसी चल रही है, और अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम बहुत बढ़ गई है तो पॉलिसी किसी और को, आप रिलेटिव को, बच्चे को, बेटी को, दामाद को, अपनी बीवी को, किसी को भी आप जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आ रहा है उसको आप असाइन कर सकते हो। असाइनमेंट अलाउड है, आपको आइडिया दिया असाइनमेंट का फायदा कैसे उठाना। नॉमिनेशन अलाउड है। फिर चलेंगे प्रपोजल फॉर्म 300 भरो या 360 भरो। अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ले रहे हैं तो 340 भी वापर सकते हैं आप। तो दिस आर द प्रपोजल फॉर्म, यू कैन यूज इट। अभी हम कौन ले सकता है? माइनर स्टूडेंट, मेजर स्टूडेंट, मेल लाइफ, मेल फीमेल दोनों लाइफ ले सकते हैं। कैटेगरी ए प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, ट्रांसजेंडर भी ले सकता है, यानी कि प्रैक्टिकली एवरीबडी कैन बाय दिस प्लान, नो प्रॉब्लम। जो भी आदमी 3 साल से ऊपर का है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये प्लान को ले सकते हैं। अच्छा चीज है कि एनआरआई और एफएनआईओ ये ले सकते हैं। पहला एफएनआईओ के लिए बहुत सारे बंधन थे, अभी रिसेंटली एलआईसी ने बहुत सारे रिलैक्सेशन कर दिया है। तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 5 कंट्री के कोई भी एफएनआईओ है वो ऑप्शन 1 में प्लान ले सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये एनआरआई बहुत बड़ी मार्केट है सर। आज समझो एनआरआई आदमी अपने कंट्री में पैसा लगाता है, उसको मिलेगा 2-3% ही मिलेगा, वो भी 2-3% मिलेगा, वो भी टैक्सेबल मिलेगा। बट समझो मेरे धनवर्षा में पैसा लगाता है तो लगभग 6-6.5% मिलेगा। अगर उस पर भी उसको टैक्स भरना पड़े तो भी अपने होम कंट्री की तुलना में एलआईसी से ज्यादा कमा सकता है। तो ये सबसे अच्छा प्लान एनआरआई और एफएनआईओ के लिए है धनवर्षा। आपके परिचय में जो भी एनआरआई है या एफएनआईओ है, और ज्यादा करके जितने भी एनआरआई है दे इन्वेस्ट इन एफडीज, क्योंकि उनकी इनकम लिमिटेड होती है पीरियड। तो क्या करते हैं, एफडी 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 करते रहते हैं, ताकि जब नौकरी छूट जाए, इंडिया वापस आए, तो जीने के लिए उनको एफडी काम आती है। तो आपके लिए दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल मार्केट एनआरआई वेयर यू कैन गो एंड टैप देम। ऑप्शन 2 यानी कि रिस्क कवर वाला, वो 3 to 5 ग्रुप जो है उनको आप ऑप्शन 2 भी दे सकते हैं, 10 टाइम रिस्क कवर वाला। मेल ऑर्डर भी अलाउड है, यानी कि समझो आपका एफएनआईओ या आपका एनआरआई ग्रुप 5 कंट्री में रहता है तो वहां रहते रहते भी आपको यहाँ पर धंधा भेज सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑप्शन 1 लेता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्रैक्टिकली नॉन मेडिकल में चला जाएगा। फिजिकली डिसेबल्ड आदमी भी ले सकता है। अब एक ध्यान रखो कि कोई भी सिंगल प्रीमियम प्लान होता है ना, तो उसका रिस्क कवर कैसे गिनते हैं, ये लास्ट सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एश्योर्ड माइनस सिंगल प्रीमियम वो एक्चुअल सम एश्योर्ड है। उदाहरण देता हूं, समझो मैंने 10 लाख सिंगल प्रीमियम ऑप्शन 1 में दिया, अब मेरा रिस्क कवर हो गया 12.5 लाख। तो आप बोलेंगे 12.5 लाख के लिए मेडिकल करना पड़ेगा? नहीं, 10 तो ऑलरेडी आप एलआईसी को दे चुके हैं। अगर पार्टी का डेथ हो गया तो एलआईसी को सिर्फ 2.5 लाख रुपए का ही जोखिम है। तो ये कैलकुलेशन हुआ है कि 12.5 लाख माइनस 10 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए आपका एक्चुअल सम एश्योर्ड, यानी आपका जो भी नॉन मेडिकल या मेडिकल का निर्णय लिया जाएगा वो डिफरेंस पे। चलो ऑप्शन 2 में चलते हैं। आपने 10 लाख प्रीमियम भरा, रिस्क कवर हो गया 10 टाइम्स, 1 करोड़। तो आप बोलेंगे 1 करोड़ के हिसाब से मेडिकल करना पड़ेगा। नहीं बॉस, 1 करोड़ तो रिस्क कवर है, मगर ऑलरेडी आप 10 लाख एलआईसी को
दे चुके हैं। तो LIC के सर के ऊपर तो रिस्क सिर्फ 90 लाख का ही है। तो आपको जो भी मेडिकल करना होगा वो 90 लाख के हिसाब से करना होगा। तो ये लास्ट सेंटेंस बहुत ही जरूरी है। LIC के किसी भी सिंगल प्रीमियम प्लान में ये रूल आपको एप्लीकेबल है। नॉन मेडिकल सारी स्कीम है, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल, 3 स्कीम आज की तारीख में है। वो तीनों स्कीम आपके अलाउड है। एज प्रूफ भी सारे हैं, स्टैंडर्ड अलाउड है, नॉन स्टैंडर्ड अलाउड है। सिर्फ एक ध्यान रखिए कि माइनर मेजर स्टूडेंट उनके लिए स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपलसरी है। बाकी मेल फीमेल सबके लिए, मेजर के लिए स्टैंडर्ड भी चलेगा, नॉन स्टैंडर्ड भी चलेगा। बिजनेस इंश्योरेंस में सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय चलेगा। कीमैन और पार्टनरशिप इंश्योरेंस में प्लान नहीं दे सकते आप। तो ये हो गया। फिर से 1.2 टाइम्स में आप प्रिफर्ड, स्पेशल, मेजर स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल स्कीम सारा कुछ दे सकते हैं। ऑप्शन 1 इतना फ्लेक्सिबल है कि सारी स्कीम इसमें लग जाएगी। एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल स्कीम सिंगल प्रीमियम की भी इसमें लग जाएगी। तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन 1 है जहां पर आप आसानी से काम कर सकते हैं नॉन मेडिकल में। ऑप्शन 2 में एक्सक्लूसिव मेडिकल नहीं लगेगा, आप ये प्रिफर्ड, स्पेशल सब आपको एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि 10 टाइम रिस्क कवर है। अभी हम चलेंगे, ये एक्सक्लूसिव लिमिट है सिंगल प्रीमियम के लिए। 18 से 35 15 लाख, 36 से 50 10 लाख, 51 से 60 3 लाख। ज्यादा इस पर डिटेल में मत जाइए, आपको तकलीफ लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पैसा लेके आइए, सब हो जाएगा। ठीक है। ये 15 लाख का जो एक्चुअल सम एश्योर्ड है, तो टेबुलर प्रीमियम 60 लाख तक आप इसमें ला सकते हैं। ह्यूज पोटेंशियलिटी है इसके अंदर, सिंगल प्रीमियम लाने की बहुत ह्यूज पोटेंशियलिटी है नॉन मेडिकल में। 36 से 50 में आप 40 लाख तक का प्रीमियम ला सकते हैं। 51 से 60 तक आप 12 लाख का ला सकते हैं। देखेंगे, आगे चलेंगे। बच्चों, माइनर बच्चों को आप 25 लाख तक का एक्चुअल सम एश्योर्ड दे सकते हैं आप, क्योंकि पेरेंट इंश्योरेंस का जरूरत ही नहीं है बच्चों के लिए 25 लाख तक। तो आप यहाँ पर आप ये सिंगल प्रीमियम बड़े खुशी से बेच सकते हैं। ठीक है। ये NRI का चार्ट फिर से बना के दिया आपको कि भाई ग्रुप 1 2 3 4 5, ऑप्शन 1 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, हाउसवाइफ को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉन मेडिकल में जाएगा नहीं जाएगा, मेल ऑर्डर अलाउड है नहीं है। तो आप देखा ग्रुप 5 में सब यस लिखा हुआ है, नॉन मेडिकल भी जाएगा, मेल ऑर्डर भी जाएगा। तो आप ग्रुप 5 कंट्री में रहने वाले आपके जितने भी NRI और FNI कस्टमर्स है, उनको आप धन वर्षा खुशी खुशी बेचिए। उनको अपनी कंट्री में मिलने वाले ब्याज से ज्यादा ब्याज यहाँ मिलेगा, इसकी आप खातिर लेके चल सकते हो। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये मैंने एग्जाम्पल एक जो सर है हमारे, उन्होंने एक स्लाइड बनाई थी चेन्नई के, उनसे लिया मैंने, खाली ऐड किया उसके अंदर IRR गिना रेड में, जो मैंने नीचे गिन के दिखाया आपको। अगर ऑप्शन 1 लेता है कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी, प्रीमियम आएगा 8,86,000, सम एश्योर्ड बैठेगा 10 लाख का, उसको हर साल 75,000 का गारंटेड एडिशन जोड़ेगा और रिस्क कवर होगा उनका 11,83,000, ये उसका रिस्क कवर हो गया। इस व्यक्ति को मैच्योरिटी पे 21,25,000 मिलेगा, यानी कि लगभग 7% इसको रिटर्न मिलेगा। यानी कि ये बैंक की FD की तुलना में बेटर है, बहुत ही बेटर है, कंपेरेबल है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कवर जो 12 लाख का मिल रहा है बैंक की FD में नहीं है। हम आते हैं ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में 10 टाइम रिस्क कवर है, तो 7.9870 का अब रिस्क कवर 80.27 आता है। 80 लाख रिस्क कवर होता है। देखिए सर, 80 लाख रिस्क कवर होता है। 15 साल के बाद ये आदमी का रिस्क कवर 80 लाख ही रहेगा, प्लस हर टाइम जो GA जुड़ता रहेगा पर एनम। मैच्योरिटी वैल्यू 16 लाख, यानी कि 5.49 का IRR आता है, 5.49 रिटर्न। ये आदमी को रिस्क कवर होने के बावजूद भी आज 5.49 टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, टैक्स फ्री। और टर्म प्लान मिल गया 80 लाख का फ्री में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि 80 लाख का टर्म प्लान ये आदमी को 15 साल फ्री मिला,
उसको 7,98,000 लगाया था, 16 लाख मिला, 5.49 टैक्स फ्री रिटर्न मिला, टैक्स फ्री रिटर्न मिला। दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू शुड डिस्कस अगर ऑप्शन 2 बेचना है तो। अभी हम चलेंगे आगे। मैंने बताया अभी लास्ट स्लाइड आ गई मेरी, क्योंकि मेरे बाद में एक यहाँ पर एक अच्छे हमारे मित्र हैं मनोज राठी जी, जो मनोज राठी जी आज आपको एक एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कैसे बेचा जाए वो आपको बताएंगे। तो हम मनोज राठी जी को भी सुनेंगे। उसके पहले लास्ट स्लाइड है टर्म प्लान का, मैंने दिखा दिया आपको कि हाउ धनवर्षा कैन बी कैनवास्ड अगेंस्ट टर्म प्लान, व्हाई इट शुड बी सोल्ड। बैंक एफडी के सामने ये क्यों खड़ा रह सकता है, मैंने समझाया। सिंगल प्रीमियम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास बहुत पैसा है, उनको समझाइए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ब्यूटीफुल प्लान है। एनआरआई एफएनआई के लिए मैंने समझाया कि उनके कंट्री से ज्यादा ब्याज हम दे रहे हैं। बच्चों को एज ए गिफ्ट पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आप दिलवा सकते हैं। कोई भी स्त्री को अपने हस्बैंड से या अपने माता पिता से, अपने पेरेंट इन लॉ से आप ये प्लान गिफ्ट पे मिल सकता है। ज्यादा करके इंडिया में हाउसवाइफ है, उनको कोई टैक्सेशन का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो आप अगर ये बेचना ही है तो ज्यादा करके फीमेल को फोकस करो। हस्बैंड लोग तो टैक्सेबल इनकम में हो गई हो गए, बट वाइफ जनरली टैक्सेबल इनकम में नहीं होती है, तो उनको ज्यादा फोकस करो। प्रीमियम भले हस्बैंड भरे, अलाउड है। हाउसवाइफ के लिए हस्बैंड भर सकता है, अपने मैरिड बेटी के लिए भर सकता है, अपने बच्चों के लिए भर सकता है, मैरिड है अनमेरिड है। तो अगर पिताजी टैक्सेबल इनकम में है तो बच्चा है, बच्ची है, मैरिड डॉटर है या पत्नी के नाम पे भी आप ये प्लान धनवर्षा दे सकते हैं आप। तो बस ये मेरी ओर से प्लान 866 यहाँ समाप्त होता है और मेरे मित्र मनोज राठी जी यहाँ हाजिर है। तो मैं मनोज राठी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेक ओवर करें और आगे लोगों को इस सेलिंग पॉइंट और बढ़िया, मेरे से भी बढ़िया दिखाया, ऐसा मैं गुजारिश करूंगा। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ हरीश देसाई सर को। और जब गुरु बात करते हैं तो केवल सुनने का आनंद अलग आता है। मैं तो केवल अभिकर्ता के रूप में हूँ, लेकिन मेरे जैसे कई अभिकर्ताओं को सींचने का काम हमारे गुरुवर ने किया है। तो समंदर जब मिल जाए तो हम जैसे नदियों का कहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। फिर भी लेकिन सर ने मुझे जवाबदेही दी है और आई एम हैप्पी कि गुरु के बाद में मुझे मौका दिया गया है और मैं बात करने का देसाई सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो सेशन है लिटरली मैं कहूंगा कि पहले तो हमें हमारी वेल्थ के बारे में, सॉरी हेल्थ के बारे में देसाई सर ने हमको बता दिया। हेल्थ मतलब एक डॉक्टर होता है, वो आपको ब्रेन से लगा के तो आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है इसके ऊपर पूरी चर्चाएं करता है कि आपका हार्ट अच्छा है, आपके पैर अच्छे हैं, आपका सर अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है। अब डॉक्टर बोलता है नाउ यू आर फिट एंड गो इन द मार्केट। लेकिन तकलीफ ये है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद सॉफ्टवेयर यदि नहीं रहा सही ढंग से तो ना तो वो भागेगा ना कुछ करेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही पड़ा हुआ है कि एलआईसी को तो क्या काम है, आए दिन रोज नया प्लान निकालती है, घुमा फिरा के सही निकालती है, अब क्या नया देगी। हम हमारे थॉट्स प्रोसेस को इतना जंग लगा के बैठे हैं कि देसाई सर के गुरु कितने भी हमको हिला दे। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। सर कितने सालों से हमें पुश कर रहे हैं कि भैया जा, और कई चेंजेस आ गए हिंदुस्तान में। लोगों ने पैसा बना लिया एलआईसी से, कुछ लोगों ने लाइफ बना ली, कुछ लोगों की दुखद क्षण इसमें काम में आया, लेकिन हम लोग उसके अभी भी नहीं पा रहा है। लेकिन सोचिए, पिछले 3 साल से एलआईसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एलआईसी किस मोड पे बदलाव ला रही है। जितने भी प्लान्स आ रहे हैं अब गारंटेड वाले प्लान ज्यादा आ रहे हैं। भाई एक ऐसा दौर था कि हम लोग प्रॉफिट बुकिंग में हमको मार्जिन देते थे, लेकिन अब जितने भी प्लान्स एलआईसी ने चाहे सिंगल किए हो चाहे और भी कोई किए हो, दैट्स अ गारंटेड। इसका मतलब अब एलआईसी को समझ में आ गया है कि मैं कितना दे रहा हूं और कितना मिल रहा है, यही ग्राहक सोच रहा है। अब वो दिन लद गए, सपने दिखाकर बीमा बेचना अब खत्म हो गया। अब आगे हम लोग प्रैक्टिकल पे, इमोशन और प्रैक्टिकल पे ही बीमा बिकेगा। इसलिए एलआईसी ने इस टाइप के प्लान्स लाए। अब लाया धनवर्षा। अब धनवर्षा दिवाली के मौके पे क्यों लाई? उसके पीछे भी एलआईसी का लॉजिक होगा। बहुत हम सोचते कि एलआईसी मैनेजमेंट को कुछ नहीं है, बस वो एसी में बैठ के कर लेते हैं। नहीं, वो भी एनालाइज करते हैं
कि पैसे की वर्षा की मानसिकता ग्राहक की बनी रहती है दीपावली के समय। दीपावली और लक्ष्मी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिमाग में चलते रहता है। इसीलिए धनवर्षा प्लान का शायद एलआईसी ने लॉन्चिंग इस मौके पे किया, और लॉन्चिंग भी इतना खूबसूरत किया कि देयर इज नो एनी प्रीमियम लायबिलिटीज इन फ्यूचर। एक बार भर दे भैया, खत्म कर दे। मतलब एक बार दीपक लगाना है और उसकी रोशनी आपको हर साल मिलती रहेगी या इकट्ठा मिलेगी। एक दीपक सेविंग का आप लगा दीजिए। तो ये सेगमेंट कहाँ सेल हो सकता है, मैंने इसके ऊपर एनालाइज किया, थोड़ा सा सोचा कि हम इसे कहाँ बेच सकते हैं। अब हमारी तकलीफ क्या है कि हम लोग राइट मार्केट में अप्रोच होने के बजाय क्रॉस मार्केट में अप्रोच होते हैं और अपने आप को किल करते हैं। कहने का मतलब मैं एक्टर नहीं हूं और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भेज दिया गया होता तो शायद मैं वहां फ्लॉप होता, फिर मेरा कंपेयर मैं फिल्म इंडस्ट्री से करता। लेकिन वो मेरे लिए नहीं बनी है ना। तो जीवन वर्षा किसके लिए बना है, फॉर व्हाट पर्पज, इसका मार्केट क्या हो सकता। सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि इररिस्पॉन्सिबल मार्केट से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं एक नया शब्द आपको दे रहा हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले, मैं जब से मुझे थोड़ा बहुत ये सेगमेंट में आने का मौका मिला, मैं नए नए शब्द इजाद करने का प्रयास करता हूं। तो मैं कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन हर जगह रिस्पॉन्सिबल होता है और इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हर जगह इररिस्पॉन्सिबल होता है। तो इररिस्पॉन्सिबल मार्केट मतलब अस्थिर मार्केट का, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई वो किसी को भरोसा नहीं दे सकता, जिसके अंदर हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड और शेयर, दैट इज इररिस्पॉन्सिबल मार्केट। लेकिन हमारा जो मार्केट है ये रिस्पॉन्सिबल मार्केट है। तो रिस्पॉन्सिबल मार्केट वाला आदमी लूज टॉक नहीं कर सकता कि मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं फला करूंगा। वो अपने मार्केट को एनालाइज करता है, फ्यूचर को एनालाइज करता है, लॉस प्रॉफिट में कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा लॉस प्रॉफिट देने का प्रयास वो कंपनी करते रहती। यही है एलआईसी का काम। एलआईसी का काम ये फ्यूचर नहीं है कि हम इतना बना देंगे और उतना बना देंगे, लाइक जीवन वर्षा। अब ये जो आई है धन वर्षा, इसको किस तरीके से हम लोग इस माहौल में बेच सकते हैं, उसका मैंने कुछ पीपीटी किया है। और पीपीटी कंपेयर ओनली विद बैंक ओनली। हमारा मेन सेगमेंट आप देख दिमाग से निकाल लीजिए सभी लोग। हमें जो फाइट करना है या हमें जो कॉम्पिटिटर मार्केट है वो बैंक की है। बैंक के अलावा कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बैंक को ही हमने क्रॉस कर दिया। सबसे बड़ा पहलवान तो बैंक ही है ना। हम छोटे मोटे पहलवान के पीछे लग गए, और वो पहलवान 4% 3% टैक्सेबल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजों में आज भी बड़ा क्रंच लेके बैठा हुआ है, और हम लोग सब कुछ दे रहे हैं। तो सिर्फ अपने दिमाग में रखिए, कल से जितने भी बैंक में कस्टमर्स हैं इनके पास जाइए कि भैया बीमा नहीं है लेकिन तेरा भला करने आया हो। क्योंकि लोग जीवन बीमा बोलते हैं और उन्हें लगता है वापस कुछ तो भी गड़बड़ लेके आया होगा। उसे कहिए बैंक में जो आपने पैसा रखा है उससे बेटर ऑप्शन यदि मैं आपके सामने रख दूं, क्या आप सुनना पसंद करोगे। अब मैं आपको बैंक से और जीवन वर्षा के बारे में बहुत सा कुछ, तो धन वर्षा के बारे में बहुत सा कुछ तो देसाई सर ने बता दिया है। लेकिन एक पोस्टर भी आज शायद में आया है उस मामले में, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए हम कंपेयर करते हैं। मैं थोड़ा सा हेल्प लेना चाहूंगा आदित्य सर की। स्क्रीन शेयरिंग में वापस शेयर स्क्रीन, वैसे मैंने पार्ट तो कर लिया है, शेयर साउंड और नाउ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे सब लोग। प्लीज कोई भी यस कर दे, अनम्यूट कर सर। दिखती है मनोज जी, दिखती है। फाइन फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग देखते हैं कि जीवन वर्षा धन वर्षा जो आया है ये किस तरीके से बैंक के कंपेयर में हम लोग, मुझे कहीं आपको लगे कि मैंने कहीं गलत कहा है तो आप उसे हमें रोक दीजिएगा। ओके, ये देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है धन वर्षा का कॉम्पिटेटिव मार्केट कौन सा है, हमें कहां से खींचना है मार्केट। तकलीफ ये है कि जहां से, जिस कुएं से पानी नहीं निकलेगा वहां हम बकेट डालते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे में नहीं है। अब आप देखिए कि सपोज किसी आदमी को, मैं हरदम सोचता हूं कि फेयर एंड लवली ने यदि कोई नया प्रोडक्ट निकाला, फेयर एंड लवली ने, तो क्या वेस्ट इंडीज में मार्केटिंग करेगा क्या वो भी एनालाइज करते हैं कि मैं वेस्ट इंडीज में चले गया तो फेयर एंड लवली की एक भी ट्यूब नहीं बिकेगी। शायद साउथ में भी फेयर एंड लवली बिका जाएगा कि नहीं, डाउट है। फेयर एंड लवली का 80% मार्केट यदि एनालाइज करो तो इधर का है। क्यों? क्योंकि पॉइंट करेक्शन की गुंजाइश होती है। सही मार्केट में यदि फेयर एंड लवली लॉन्च करे तो बिकेगा यार, लेकिन यदि वेस्ट इंडीज में बेचे गए तो फ्लॉप हो जाएगा। आप यदि इसको इररिस्पॉन्सिबल मार्केट से कंपेयर करोगे तो आप फ्लॉप हो जाओगे। तो रिस्पॉन्सिबल मार्केट इसका एक ही है, दैट इज ओनली 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 गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंक। इसके बाहर इसका दिमाग मत लगाइए। ओके फाइन। चलिए, बैंक में यदि आपने कोई भी पैसा रखा
तो टीडीएस हर साल आपको देना है, एग्री। लेकिन हम टीडीएस देंगे नहीं देंगे ये 10 साल बाद सोचेंगे या 15 साल बाद सोचेंगे। मतलब डेफरमेंट ऑफ टीडीएस आज ही हो गया। अभी सपोज कीजिए कोई आदमी यदि 50 लाख की एफडी करता है और बैंक उसको यदि 3 लाख रुपया यदि ब्याज दे देता है, तो 3 लाख टीडीएस में काउंट होगा या इनकम टैक्स में काउंट होगा, जिसका हिसाब उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में करना है। लेकिन ये 3 लाख उसने कब तक प्रोलॉन्ग कर लिए, यदि हम लोग धनवर्षा में जाएंगे तो ये प्रोलॉन्ग कर लिया आने वाले 10 साल या 15 साल तक। मतलब आज जो उसके जेब में से टीडीएस के नाम पे 3 लाख रुपए जाने वाले 50 लाख एफडी के अगेंस्ट में या इनकम टैक्स में जो भी जाएगा, वो टीडीएस पूरा का पूरा बच चुका है। अब देखिए 3 लाख का टीडीएस बचेगा। सेकंड, इंटरेस्ट होने जो मार्केट है अस्थिर इंटरेस्ट का, आप एफडी कीजिए 13 महीने की, 15 महीने की, 2 साल की, तो जब आप जाओगे तो अस्थिर इंटरेस्ट जो रहेगा आपको वही मिलेगा, आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो आज है। मतलब आपके भविष्य की बैच किस पे निर्भर है, बैंक या आरबीआई पे। हमारे पे भविष्य का बैंक निर्भर नहीं है। ओके फाइन। सेकंड जाइए, मैं सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, बहुत समय नहीं है आज की मीटिंग के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सेल्फ मैनेजमेंट आपको करना है, मैनेजिंग यूर ओन एक्सपेंस एंड टाइम। मतलब बैंक में आपको आपके खर्चे से जाना है, आपको टाइम देना है। बैंक वाला चाय भी नहीं पिलाएगा, क्योंकि बैंक वाला जो डिफॉल्टर है उसको चाय पिलाता है, जो जिसको बड़ा कस्टमर है उसको लाइन में खड़ा करता है। दिस इज डिफरेंट। हमारे यहाँ बड़े कस्टमर को हम ऐसा रखेंगे, सभी कस्टमर का ऐसा रखते हैं, लेकिन बैंक में यदि आप डिफॉल्टर हो जाएंगे तो बैंक मैनेजर बोलेगा आइए देशपांडे साहब चाय पीजिए। लेकिन यदि आपने करोड़ों रुपए की एफडी की है तो भी आपको ही लाइन में लग के 2-2 घंटे आपका काम करना है। अब देखिए कितना प्रैक्टिकल मुश्किल है। बैंक यदि आपके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगी, वहां आपको स्वयं जाना है। मतलब आपकी बैंक की एफडी को आपको मैनेज करना है, और हमारी वर्षा को हम और एलआईसी आपके लिए मैनेज करेंगे। देयर इज अ 2 एम्प्लॉई या 2 आपको लिए सर्विसमैन मिलेंगे, एलआईसी और मैं खुद, मतलब एजेंट्स। बैंक में आपको कोई नहीं मिलेगा। ओके, चलिए। आपके पैसे के सारे अधिकार कह रहा हूं मैं, किस पर, किसके हाथ में है, ग्राहक के या बैंक आरबीआई के। बैंक में यदि पैसा रखते हैं 100% अधिकार आरबीआई के ही पास होते हैं। अभी आप कई बैंकों में देखते होंगे, अभी आप इस बैंक से 2 लाख के ऊपर महीने में नहीं निकाल पाओगे, रिस्ट्रिक्शन आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप इस बैंक से ये नहीं कर पाओगे। आज अभी एफडी नहीं कर पाओगे, आप 10,000 रुपए के नीचे विड्रॉल नहीं कर ऊपर विड्रॉल नहीं कर पाओगे। मतलब आपके पैसे के ऊपर अधिकार, अधिपत्य जिसको मैं कह सकता हूं, वो आरबीआई का होता है। लेकिन एलआईसी के अंदर यदि आप ये धनवर्षा में एफडी कर देते हैं, इसके 100% गारंटेड और अधिकार केवल आपके पास है। एलआईसी ने जो आज लिख के दिया, इसमें एक भी अधिकार कभी भी एलआईसी रिटर्न नहीं करेगी। आपके एफडी के सारे अधिकार आपके पास है। दूसरा, विड्रॉल करना, कब करना, कैसे करना, ये अधिकार भी आपके पास है। और कभी भी एलआईसी आपके पैसे को रोक नहीं सकती। बैंक में पैसा रुक सकता है, आरबीआई का कुछ प्रॉब्लम आया या बैंक का कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये डिफरेंस है। मतलब आपके पैसे के ऊपर लिक्विडिटी के निर्णय आरबीआई लेगी और एलआईसी में धनवर्षा में लिक्विडिटी के विषय एलआईसी लेगी, सॉरी कस्टमर लेगा। ओके, तो लाइफ रिस्क कवर जो हमारे गुरुवर जी ने बता दिया, इसके ऊपर ज्यादा बात करके क्या मतलब है, ये सबसे खूबसूरत पॉइंट है। लेकिन हमारे देश के अंदर बीमे को महत्व कम जाता है, इंटरेस्ट को महत्व ज्यादा जा रहा है। बल्कि बीमे की वैल्यू होती है और इंटरेस्ट की प्राइस होती है। और जो बड़े लोग होते हैं जो वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं, पता नहीं, इसलिए आपको ये बात डायलॉग बोलनी पड़ेगी, सर दिस इज अ वैल्यूएबल पॉइंट। मैं आपको जो बता रहा हूं कि इसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, बट लाइफ वैल्यूएबल होने की वजह से वैल्यू को, चीज को वैल्यू देने वाला परसेंटेज कम है। अब वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो वैल्यू देता हूं, उसको ये मत बोलिए पहले आपको रिस्क कवर मिल रही है। कभी भी कस्टमर की क्यूरियोसिटी अब उल्टी बना दीजिए, सर क्या है, हम लोग रिस्क कवर की बात करना बंद कर देते हैं आजकल, बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वैल्यू ही नहीं बची है ना। रिस्क कवर की वैल्यू है और इंटरेस्ट की प्राइस है। वैल्यू की बात करो तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। बहुत वैल्यू कम कस्टमर ऐसे बचे हुए हैं, क्या आपके जैसे इन्वेस्टर है जो वैल्यूएबल चीज को वैल्यू देते हैं।
तो सर आप यदि रिस्क कवर को वैल्यू देते होंगे तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसके अंदर रिस्क कवर भी है। ओके, चलिए। नो केयर मैंने पहले ही बता दिया। आप यदि बैंक में पैसा रखेंगे और वो आपकी मैच्योरिटी हो गई एफडी, तो भी आपको बैंक से कोई मैसेज नहीं आएगा कि फलाने फलाने अग्रवाल जी आपकी ये तारीख को पॉलिसी आपकी एफडी मैच्योर हुई है, आपका पैसा ले जाइए। मैं हुआ और गलती से आपने ऑटो रिन्यूअल नहीं किया है और एक महीना भी आपकी एफडी वहां पड़ी रही, आपको उसका ब्याज नहीं मिलेगा एफडी का। छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। प्लस बैंक में हर चीज पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं, ये भी हम इसको तो मैंने लिया ही नहीं, अभी आपसे बात करते करते ध्यान में आ गया, ये भी एक बैंक में पॉइंट है। ओके, सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट, मिस्टेक कोई भी करे बैंक के एफडी में, कोई भी मिस्टेक करे, बैंक वाले करे या और कोई कंपनी कर दे, कोई लोन उठा के भाग जाए, कुछ भी कर दे, लॉस सिर्फ इन्वेस्टर का होता है बैंक में। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कितनी बैंक का चली गई, कितनी बैंक का रुक रही है, कितने लोग चले गए लोन ले लेके। कभी ऐसा हुआ एलआईसी से 500 करोड़ लेके भाग गया? कभी नहीं हो सकता। ये बैंक में होता है। अच्छा, इसका तात्पर्य यह है कि सभी जगह होगा जरूरी नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि यही होगा, लेकिन यदि ये हो गया तो नुकसान की भरपाई सिर्फ एक आदमी से की जाती है और वो है कस्टमर, मतलब आप। मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया तो उसकी नुकसान की भरपाई आपके पैसे से होगी, आपका पैसा क्रॉप मतलब वहां ये हो जाएगा, मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज संभावना। लेकिन एलआईसी में गलती से, मैं ये भी कह रहा हूं, मिस हैपनिंग हो गया संभावना जिसके कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन आपकी पैसे को कोई नहीं है, मिस हैपनिंग की पूरी जवाबदारी भारत सरकार की है, सॉल्वेंसी गारंटी हम हमारी नहीं है, ग्राहक का कोई भी लॉस नहीं। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट अगेंस्ट द बैक एंड। अब इसको यदि मैं कहूं, इसका मतलब आपके लॉस में, आपके सारी चीजों में, अधिकार में सारे सुरक्षित आपके पास में है, जिसको बोल सकते हैं एक एडिशनल प्रोटेक्शन। हम गाड़ी के लिए एडिशनल प्रोटेक्शन लेते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। हम यदि अधिक ट्रेन में टिकट बुक करते हैं सुरक्षा, तो उसमें भी इंश्योरेंस आया तो अधिक पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। भाई अब आते हैं एंड पे, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए। आज ही ये पोस्टर शाइन में आया है, आज ही। सोचिए कि ये पोस्टर में कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है, कि आपको करना क्या है। देखिए इस पोस्टर में सबको यदि दिख रहा होगा तो जस्ट 5 लाख की एफडी एक साथ में करने हैं और 5 साल तक 50,000 भरने हैं। कोई भी चीज में आप एक देखिए कि जब तक चेहरे पे, अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, स्प्रे पाउडर नहीं लगाऊंगा, स्प्रे नहीं करूंगा, या कोई भी चीज विदाउट थोड़े बहुत ट्विस्ट डाल के, जिसमें एसेंस बोलते हैं, जैसा बर्फ होता है उसमें कलर डाल दिया जाता है तो वो बर्फ का गोला बहुत खाने लायक स्वादिष्ट बनता है। तो वर्षा के अंदर पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो इसमें थोड़ा सा दूसरा रंग मिला दिया गया। अब ये रंग मिलाने से देखिए कितना खूबसूरत और हो गया है कि 5 लाख की एफडी करना है और 50,000 4 साल आपको और पे करना है। उसके बाद जो लक्ष्मी है कि आपके परिवार में कैसी आती रहेगी, कैसा मैनेज करना है, उसका एग्जाम्पल यहाँ है। ये देखिए, इसका मैं आपको प्रेजेंटेशन अभी दे रहा हूं जीवन लक्ष्मी प्लान के रूप में। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, 5,21,000 रुपया पहले साल भर दिए हैं, 50,000 रुपया अगले 4 साल भर दिए हैं, 5वें साल से 50,000 मिलना शुरू हो गए, फिर 82,000 मिलेंगे एक साल में, फिर 50,000 मिल रहे हैं, फिर डबल मिल रहे हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और उसके बाद फिर 50,000 मिल रहे हैं। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट का पोर्शन केवल पहले 4 साल का है, उसमें भी बड़ा क्रंच केवल पहले साल है। 5,21,841 रुपए केवल एक बार भरने हैं, बाद में 50,000 रुपया केवल 2 बार भरने हैं। अब इसका सेलिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से बेच सकते हैं। सर 5,21,000 की एफडी कर दीजिए और अगले साल 50,000 रुपया केवल 4 साल डाल दीजिए। अब आपको, आपने जो 50,000 रुपया 4 साल में डाले हैं, अगले साल 5 लाख की एफडी तो हमारे पास पड़ी है आपकी, उसका ब्याज जो है उसका इंटरेस्ट वही जमा हो रहा है सर, वो हम आपके हाथ में नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने अगले साल जो 50,000 रुपए डाले हैं, वो 50,000 रुपए डबल होकर अगले यहाँ हम आपको वापस दे दे रहे हैं।
ये देखिए 15वें साल 50 के 1 लाख, अगले 50 के फिर 1 लाख, अगले 50 के फिर 1 लाख, अगले 50 के फिर 1 लाख। मतलब आपने जितने 7 लाख रुपए पहले 4 साल में डाले थे, उसमें के 2 लाख की मैच्योरिटी हमने आपको दे दी है। अब हमारे पास सिर्फ आपकी एक 5 लाख की एफडी स्टार्टिंग में जो आपने की थी वो रखी है, उसके बदौलत पहले साल 12 लाख की रिस्क कवर है। ये देखिए आपकी रिस्क कवर लाइफ टाइम रहेगी, ये बढ़ते जा रही है। लेकिन जैसे ही यहां से आपके पूरे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ये 52,000 रुपए जो इंटरेस्ट हम आपके 5 लाख 6 लाख का यहाँ जमा कर रहे थे 5 लाख का, उसमें से ही 52,000 रुपए हर साल आपको दे रहे हैं। और यदि आप एज ऑफ 60 में आपके 5 लाख रुपए विड्रॉल करना चाहोगे तो आपकी वैल्यू बन चुकी है। ये देखिए एज ऑफ 60 जो पेंशन प्लान हमने कॉर्पस बताया 38 लाख बताया है, लेकिन शाइन ने बहुत अच्छी बात की है कि कभी भी बहुत बड़ा अमाउंट बताने के बजाय उसी को ये देखिए 35 लाख किया है। मतलब 5 लाख के 35 लाख भी मिलेंगे और हर साल पैसा भी मिलता रहेगा। सर देसाई सर मेरे गुरु हैं, मैं इनकी टिप्पणी चाहूंगा कि आज एक्चुअली मैंने सवेरे मेरे को बुखार भी पूरे दिन भर था, पता नहीं यहाँ बहुत बारिश चल रही, मैंने बहुत मुश्किल से कॉम्बिनेशन बनाया। आप गुरु रहे हुए हैं, ये मार्केट में कैसा जाएगा सर प्लीज? सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, कॉम्बिनेशन दिखाइए, लोग जबरदस्त पकड़ लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच सर, आपका मुझे आशीर्वाद ये लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। ये जीवन लक्ष्मी जो है एक दिया आपको लगाना है 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए के दीपक से आपको जिंदगी भर सॉरी लाइफ टाइम 5 लाख रुपए का दीपक आपको लाइफ टाइम रोशनी देता रहेगा। एक ही बार 5 लाख बनना है। अब ऐसा ही हम सिंपल वे से यदि बात करें, इसका कॉम्बिनेशन बताता हूँ, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि ये देखिए ये कॉम्बिनेशन की खूबसूरती। आपने 5 लाख दिए, 50,000 रुपए का बैग हर साल काउंट कर लीजिए, आप देखिए बाकी पैसा आप जो दे रहे हो तो हम वापस दे ही रहिए। देखिए तो इससे तो बहुत खूबसूरत है। इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे ये बताइए कि एक कचौरी के अंदर कई एलिमेंट्स होते, कई चीजें हम डालते हैं, है ना? कचौरी खोल के नहीं देखते, टेस्ट देखते हैं। तो डोंट यूज योर माइंड। सबसे बड़ी तकलीफ हमारे अभिकर्ता की ये है कि हम लोग यदि टीवी आया तो देखने के बजाय उसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर ये चलते कैसे, चित्र कैसा दिख रहा है, वो टीवी की वाट लगा देंगे। कभी भी माइंड यूज नहीं करना है, कंसेप्ट को यूज करना है। मैं हरदम बोलता हूँ, 2 दोस्तों को 2 भैंस दी गई, एक को काली और एक को सफेद। तो दोनों दोस्त में एक था LIC एजेंट जिसको सफेद भैंस दी गई, काली भैंस दी गई थी, और दूसरा था MDRT COT TOT एजेंट या क्लब मेंबरशिप वाला एजेंट। ये जो बाकी एजेंट है, इसने क्या सोचा, काली भैंस सफेद दूध क्यों देती है, तो भैंस को फाड़ के देख लिया उसने। बस मत कीजिए, आप इतना ही कीजिए जितना निसर्ग ने दिया है। ये बहुत मेहनत से कॉम्बिनेशन बनते हैं। आइए देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन, कल एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा ये कॉम्बिनेशन, और आपको खूबसूरती के साथ ये कॉम्बिनेशन मिलेगा कि आप आज लिख सकते हो इसका कॉम्बिनेशन। ये लीजिए इसका कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए 866 जो वर्षा देने वाली है, उसका केवल सिंगल प्रीमियम 1,44,608 रुपया है केवल है। उसके बाद 945 इसके अंदर है, आप देखिए 945 15 साल का दिया गया है। इसका सम एश्योर्ड वगैरह आपको मैं भेज देता हूँ बाद में ग्रुप में। 900 ये नीचे लिखा है सम एश्योर्ड, 945 6,50,000 का है। फिर 865 एक प्लान है, ये देखिए याद होगा किसी को तो सिंगल प्रीमियम, लेकिन बाद में फिर इसमें हमारी वर्षा है। वर्षा का यूज 2 बार किया गया है, एक 10 साल का और एक 15 साल का। क्यों दिया होगा LIC ने? इसी चीज के लिए दिया है कि आपका दिमाग थोड़ा बहुत यूज कीजिए। ये देखिए वर्षा हमने यहाँ देना शुरू कर दिया, ये देखिए ये वर्षा आ रही है। ओके फाइन, कॉम्बिनेशन देख लो, फोटो निकाल लो, नहीं तो कल आदित्य सर, शाइन ग्रुप, और खूबसूरती देखिए हमने बोला कि जैसा ही, और शाइन ने बहुत खूबसूरत बनाया कि एक दीपक लगाइए, जिंदगी भर पैसे पाइए, या 35 लाख रिटायरमेंट फंड लेके क्विट भी हो सकते हैं आप। ओके फाइन, चलो। और दूसरा, वर्षा बेचते समय किसी हेजिटेट में मत जाइए। ऐसा नहीं है कि मैं भी वर्षा आज बोल रहा हूं और कल बहुत कुछ बेचे जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट यदि क्लियर रहा तो ही हम मार्केट में टिक पाएंगे।
अदरवाइज नहीं। इसके ऊपर काफी हम लोग बात करेंगे इसके बाद में कोई सेशन में। और अब मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आज शाइन से बात की पूरे सेशन के मामले में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी दीपावली भी आ रही है, जीवन लक्ष्मी तो दीपावली में धमाल करेगा, लेकिन लोग कहेंगे हमारे पास वेरायटी भी रहनी चाहिए। जैसे मिठाई की दुकान में अलग अलग वेरायटी होती है, किसी को जीवन लक्ष्मी के अलावा कुछ पसंद करना है, एक ही बार पैसा भरना है, ऐसा भी प्रोडक्ट बता दीजिए, आगे बढ़ना ही नहीं है। मैं आपको सारे एफडीओ से भारी एफडी, केवल एफडी एक ही बार पैसे भरना है और आपको मैच्योरिटी मिलेगी। उसका नाम रहेगा अखंड दीपक। नाम भी कुछ भी रख सकते, मैंने ये रखा है, इसको चेंज भी कर सकते। नाम कभी भी कैसा रखना चाहिए कि मैं हरदम सोचता हूं कि मार्केटिंग कभी भी मोदी जी के स्टाइल्स में होना चाहिए कि प्रोजेक्ट बनने के पहले लोग उसकी खूबसूरती पे चर्चा करें। मैं हरदम एप्रिशिएट करता हूं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास है कि वो प्रोजेक्ट बनने के पहले पब्लिक उसकी खूबसूरती पे चर्चा करती है। वो सुकन्या लाई उन्होंने, पता ही नहीं लोगों को कि सुकन्या में क्या है, लेकिन सुकन्या की खूबसूरती कोई पोस्ट ऑफिस वाला जाके नहीं बता रहा है, बल्कि उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन मोदी जी के मार्केटिंग ने सुकन्या को इतना फिनिशिंग कर दिया कि आम जनता सुकन्या की बात करती है। तो हमें भी वैसी बात करनी चाहिए, वैसे नाम लाने चाहिए, उससे सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। अखंड दीपक, अखंड दीपक बोलते वक्त एक भावना क्रिएट होती है। अब अखंड दीपक है क्या, ये जानते हैं अखंड दीपक क्या है? ये देखिए अखंड दीपक, ये है अखंड। इसका कॉम्बिनेशन मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, आज इसका कॉम्बिनेशन मैं नहीं बताऊंगा। ये शाइन में कॉम्बिनेशन आएगा, इसका पोस्टर भी आएगा। क्यों आएगा ये शाइन में? क्योंकि कोई भी शाइन आपके लाइफ में जो कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रही। आज देखिए, मैं तो अभी करता हूँ, कितना खाली समय होता है या कहाँ कर पता ही नहीं, लेकिन एक डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे गुरु तो इस एज में इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन में समय दे रहे हैं ड्यू टू शाइन, और हम भी उनके वजह से आपके पास आए। तो शाइन को ही ये अधिकार हम लोगों ने मैंने दे दिया है कि भाई आप ही इसको फ्लोट कीजिए, क्योंकि आप ही एजेंट के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम तो केवल बता रहे हैं। तो कल शाइन में इसका पोस्टर आ जाएगा। 16 लाख एक बार देना है, 16 लाख ओनली वन टाइम, और 5वें साल से ब्याज लेना है। डेफरमेंट प्रेट जिसको हम कह सकते हैं, शांति का, शांति में करके देख लीजिए, शांति का बाप है ये प्रोडक्ट। जीवन शांति तो केवल शांति दे रही है, ये कॉम्बिनेशन आपको अशांत करके रख दिया होगा। अभी देखिए 16,26,000 रुपया भरना है, 1 लाख बैच लेना शुरू कर दीजिए कि 1 लाख बैच कंटिन्यूस मिलेगा आपको। अब ये भी जीवन शांति होती है तो जितने भरे उतने ही मिलते थे या 5% एक्स्ट्रा मिलते थे बड़े मुश्किल से। ये देखिए वो भी ऑन डेथ, या बीच में काटे तो वो भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको पता है। लेकिन यहाँ देखिए 16-26 भरना है, 1-1 लाख ले लिए, और जैसे ही एफडी खत्म हो गई, उसका ड्यूरेशन 15 साल का, ब्याज हमने आपको पहले ही दे दिया है। यदि आप इंटरेस्ट की बात करोगे ना, तो 16 लाख का इंटरेस्ट यहाँ देने का, हमने यहाँ 16 लाख ही देनी चाहिए, यहाँ अब आपको 16 लाख के 23 लाख दे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। आप इसको 8 लाख में कर सकते हैं, भाई 16 लाख कौन देगा, हमारे को तो 16 लाख लाना बड़ा मुश्किल जाता है, तो बड़े एजेंट का काम है। आप इसको 8 लाख कर दीजिए ना, इसको 4 लाख कर दीजिए दोस्त, क्या तकलीफ है? बनाइए इस प्रोग्राम को, 16 लाख भर दीजिए, हर साल ब्याज ले लीजिए, ब्याज लेने के बावजूद भी एफडी आपकी 16 की 23 हो गई। ये देखिए, अब ये देखिए 16 लाख भरे, 34 लाख मिले, ये 1 लाख यदि री इन्वेस्ट कर दे तो ये अमाउंट किधर के किधर निकल जाए, किधर के किधर। यदि इसका हमने 6% भी इंटरेस्ट रेट पकड़ा ना हर साल, ये अमाउंट काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन सेलिंग पॉइंट इसका ये है, 16 लाख एफडी कीजिए, 5 साल के बाद हर साल 16 लाख का 8% करीबन जो भी आएगा निकाल लीजिए, 7 या 8 जो भी आएगा, ये आप ब्याज लेते रहिए। यहाँ 65,000 रुपया एक्स्ट्रा हम ब्याज देंगे। ये देखिए दिख रहा है आपको, पूरे टेनिवर में 65,000 रुपया। जीवन धूप मतलब जो धूप लगती है ना, दीपावली के धूप लगाते हैं भगवान के सामने, इससे सारे और खूबसूरती फैलती है। तो आपको एक बार जीवन धूप अगरबत्ती लगा देनी है LIC की, जिंदगी भर सुगंधित आपका जीवन करते रहेंगे। डायलॉग लिखिए, कैची पॉइंट कभी भी ध्यान में रहने को ना, जीवन धूप का दीपक लगाइए और जीवन में जीवन भर सुगंध लेते रहिए। दीपक देखिए कैसा काम करेगा, ये है आपका जीवन धूप। ये देखिए, ये है जीवन धूप। अब इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे हरदम आदित्य सर कहते हैं आपके फिगर बड़े बड़े होते हैं। मैं सर सोचता क्या हूं, मैं सदा सोचता हूँ कि ऐश्वर्या के साथ बगीचे में घूम रहा हूँ, क्यों मैं किसी नूतन के साथ भी इस उम्र में घूमूंगा, है ना। 7 लाख रुपया देखिए, एक वन टाइम भरना है, 2-2 लाख आपको आगे भरना है,
लेकिन खूबसूरती देखिए, 5वें साल 50,000 मिलेंगे, फिर 5 साल के बाद अमाउंट डबल हो गया, 1 लाख मिलेंगे, फिर आपका अमाउंट डबल हो गया, 2,18,000 मिलेंगे, और उसके बाद जिंदगी भर 2 लाख रुपया मिलता रहेगा, लाइफ टाइम। ये सुगंध आपकी जीवन भर रहेगी। रिस्क कवर देखिए, 7 लाख में 45 लाख, ये रिस्क कवर बढ़ती जा रही है। देखिए, जब तक यहाँ तो पैसे मिलना शुरू हो गए, अभी यही अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे ना, 50,000 से 2 लाख तो कितना जाएगा आप देखिए। यहाँ आपकी रिस्क कवर पूरा पैसा मिलने के करीबन भी 70 लाख की है, और 2 लाख जीवन भर मिल रहे हैं। अब ये पैसा आदमी यदि 60 के एज में यदि विड्रॉल करता है, ये देखिए, मोर देन 1,40,00,000 रुपीज अमाउंट उसको और मिलेगा। इसके अलावा ये खूबसूरत, एक्चुअली ये प्लान ऐसा है कि जिसकी सुगंध जीवन भर रहनी चाहिए। यदि इसकी सुगंध जीवन भर उसने रखी और एज ऑफ 85 में दुर्भाग्य की वजह से वो नहीं रहा, तो 1,75,00,000 के करीबन अमाउंट उसको मिलेगा। ये अमाउंट के अलावा ये जो मिल रहा है हर साल, ये देखिए इधर। और दूसरी चीज, LIC गारंटेड दे रही है। लोग जो कहते हैं ना, संभावना संभावना और गारंटेड में फर्क है। पत्नी और प्रेमिका जैसा मामला है, पत्नी दिस इज अ गारंटेड, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस, और प्रेमिका इररिस्पांसिबल मार्केट कभी भी भाग सकती है। तो रिस्पॉन्सिबल लोग जो परिवार चलाते हैं वो पत्नी को वैल्यू देते हैं, और इररिस्पांसिबल लोग परिवार को छोड़ के यदि प्रेमिका को ज्यादा वैल्यू दे देंगे तो दैट इज इररिस्पांसिबल फैमिली हेड कहलाएगा। दोस्तों जाइए आज के बाद में मार्केट में, धमाल कीजिए। ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने दिए, वर्षा के बारे में बहुत सी जानकारी दी, और ये दोनों कॉम्बिनेशंस, तीनों कॉम्बिनेशंस के बारे में सर ने एक बार टिप्पणी कर दी है कि बहुत बढ़िया करके, मुझे बहुत खुशी हुई। और अंत में अब समापन करने के पहले, क्योंकि हमें टाइम का बॉन्डिंग इस बार में रखना पड़ेगा, क्योंकि सेशन बड़े मजेशीर चलते हैं, आपसे बात करने का बहुत मौका भी लगता है, मजा भी आता है, सीखने भी मिलता है। मैं हरदम बोलता हूँ, आप क्या सीख रहे मुझे पता नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ सीख लेता हूँ। यही हमारा ह्यूमन थिंकिंग रहना चाहिए। होता उल्टा, हम सेशन में जाते हैं ना, अब क्या देसाई सर बताएंगे, वही बताएंगे कितने साल में वर्षा मिल रहा है, वो तो लिखा ही है, वही बताएंगे कितने की उसमें रिस्क कवर है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, डायलॉग कौन बोल रहा है। यदि आप देखिए ना, गाना जो गाता है या म्यूजिक बजाने वाले को देखा होगा आपने, उसके पीछे बहुत एक आदमी ऐसा ऐसा करते रहता है म्यूजिक बताते समय। म्यूजिक वो बजा रहा है क्या, लेकिन जो म्यूजिक बजा रहे 20-25 लोग, एक आदमी ऐसा 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 करते रहता है। ध्यान में रखिएगा, म्यूजिक को जितना स्किल लग रहा ना, उससे ज्यादा स्किल देसाई सर जो हमें ऐसा 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 करवा देते हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर लाइफ। हमारे एजेंसी में ध्यान में रखिएगा, उसकी वैल्यू है।